हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मोटिवेशन हब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेजिस्टेंसेस के कनेक्शंस के बारे में, जिसमें सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के हम लोगों ने डेरिवेशंस को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बाद का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पावर के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा कि पावर की जो डेफिनेशन होती है, ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में। तो पावर का मीन्स होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क करने, किसी भी पार्टिकुलर टाइम में कोई भी डिवाइस कितना वर्क करता है, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी, हम भी अगर पार्टिकुलर टाइम पर कितना वर्क करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो अगर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क is called as electric power। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, सिंबल इसका होता है कैपिटल P, सिंबल होता है इसका कैपिटल P, और उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है क्या, वॉट। ठीक है, और वॉट को भी हम लोग W से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पावर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला क्या, पावर इक्वल टू W/T। अगर अब इसकी हम SI यूनिट की बात करें तो वर्क की यूनिट ये जो हमारा है क्या है, वर्क है। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, क्योंकि रेट वर्ड आ गया तो अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो ये हमारी यूनिट क्या बन गई, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसकी एक और भी डेफिनेशन है कि अगर कोई सपोज करिए कि कोई एक रेजिस्टेंस है, मींस कोई एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, और इसको अगर हमने किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसके पास V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और ये V पोटेंशियल डिफरेंस जो है I करंट को फ्लो कराता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, उसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे इसकी डेफिनेशन क्या, द प्रोडक्ट of potential difference and current is called as power। और पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, V इंटू आई। सॉरी, पावर का जो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, V इंटू आई। ठीक है, ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, यहीं से जनरेट हो जाएगा, P इक्वल्स टू ओम्स लॉ की हेल्प से V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V की जगह अगर हम IR लिखेंगे तो I इंटू R इंटू आई, तो पावर का थर्ड फॉर्मूला क्या आ गया, I स्क्वायर R। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं, P इक्वल्स टू क्या लिखा है, V इंटू आई, तो V को V लिखिए, और I इक्वल्स टू हम लोग ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, V स्क्वायर अपॉन, सबकी यूनिट क्या रहेगी, वॉट ही रहेगी। सबकी यूनिट क्या रहेगी, वॉट ही रहेगी। इनके अलावा भी पावर की कुछ बिगर यूनिट्स भी होती हैं। ठीक है, अदर यूनिट्स भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है किलोवाट, ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 वाट। किलोवाट तो कहीं पर भी फिजिक्स में लग जाए तो 10 टू द पावर 3 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 1 मेगावाट तो क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 6 वाट। याद रखिएगा, कैपिटल M अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, मेगा। कैपिटल M अगर लिखा है तो उसकी मीनिंग क्या होती है, मेगा। वाइल अगर स्मॉल m लिखा है तो वो क्या होता है, मिली, और मिली का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -3। सो 1 मिली वॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 वॉट। अगर 1 GW लिखा है, G का मतलब होता है क्या, गीगा। G का मतलब क्या होता है, गीगा। ठीक है, गीगा वॉट इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 9 वॉट। और इनके अलावा एक स्पेशल यूनिट होती है जो होती है क्या, 1 हॉर्स पावर, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, HP, और वो होता है क्या, 740
6 वॉट के इक्वल, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पावर था, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उससे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं 1 वॉट की, क्योंकि सीबीएसई में 1 वाली डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती हैं इस चैप्टर से। डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 किलोवाट, या फिर डिफाइन 1 ओम, ठीक है, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, सारी डेफिनेशन पूछते हैं। तो 1 वाली डेफिनेशन के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। सिर्फ क्या करना है, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले में क्या करिए, सारी चीज़ों को 1 कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन 1 वॉट, ठीक है। तो 1 वॉट इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मार्क्स से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो 1 वॉट इक्वल टू सीधा सीधा लिख दीजिए क्या, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूले में वर्क अपॉन टाइम, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, when 1 joule of work is done in 1 second, when 1 joule of work is done in 1 second, then power is said to be, the power is said to be 1 watt. सिंपल है, ठीक है, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। तो पहले हम लोग उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। एनर्जी का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके पास होगी, कंडक्टर के पास। तो कंडक्टर की वो कैपेसिटी जिसकी वजह से वो कोई भी वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क कर पाता है, वही हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू डू एनी इलेक्ट्रिकल वर्क, any electrical work is called as electrical, is called as electrical energy, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन टी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो W इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू टी। ये हमारा वर्क कौन सा था, इलेक्ट्रिकल वर्क। यही इलेक्ट्रिकल वर्क कंडक्टर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन ऐड कर सकते हैं, क्या, दिस इलेक्ट्रिकल वर्क इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो W को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, E से। तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू टी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू टी। P क्या है यहाँ पर, वॉट है, पावर, और T क्या है आपका, सेकेंड है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वॉट सेकेंड। वॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। अभी हम लोगों ने देखा था जूल पर सेकेंड, तो वॉट को हमने चेंज किया जूल पर सेकेंड इंटू क्या करेंगे, सेकेंड। सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल होगा, SI यूनिट इसकी क्या मिल गई हमें, जूल। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई SI यूनिट के बारे में। सिमिलरली 1 किलो जूल, 1 मेगा जूल, 1 गीगा जूल, बहुत सारी हो सकती है, 1 मिली जूल। तो उसका हम कन्वर्जन सिमिलरली कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किसमें किया था, इलेक्ट्रिकल पावर में किया था, ठीक है। यहाँ पर हॉर्स करके कोई भी यहाँ पर कोई भी इसकी स्पेशल यूनिट नहीं है। हाँ, एक स्पेशल यूनिट है कैलोरी, ठीक है। कैलोरी हमारी एक यूनिट है जिसमें हम लोग जूल, कैलोरी इसकी बिगर यूनिट है, ठीक है। एनर्जी की कैलोरी जो है वो क्या है, बिगर यूनिट है, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.186 जूल, ठीक है। लेकिन इस यूनिट में आपको कोई भी क्वेश्चन क्लास 10th लेवल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें कैलोरी के रिस्पेक्ट में आपसे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने को बोला जाए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट है हम लोगों का कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट मींस जो हम लोगों को बाहर पे करना होता है, जिस फॉर्म में एनर्जी की यूनिट हम लोगों को क्या होती है, यूज करते हैं हमारे घरों में या मार्केट वगैरह में। ठीक है, बाहर। तो हम लोगों ने पढ़ा है एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू होता है P इंटू टी। ठीक है, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। पावर को हम लोग किस में रखेंगे, वॉट, किलो वॉट में, और अगर टाइम को हमने किस में रखा, आर में। तो ये जो किलो वॉट आर निकल के आया, किलो वॉट आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एज कॉमर्शियल यूनिट, एज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और एक ध्यान दीजिए, वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वन यूनिट ऑफ ई जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके, 1 किलोवाट आर के। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 किलोवाट आर के। ये जो 1 यूनिट है, ये वही यूनिट है जो आपके घरों में बिजली का क्या आता है, बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो उसमें लिखा रहता है कि इस मंथ में इतने यूनिट बिजली इस्तेमाल की गई है, इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है। तो वो जो यूनिट है वो यही है, मींस इतने किलोवाट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की गई है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के द्वारा, जो हम लोगों ने अपने घरों में क्या किए हैं, ऑपरेट किए हैं। ठीक है, तो ये वही वाला यूनिट है। अच्छा, अब डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए, डेफिनेशन पूछी जाए, डिफाइन 1 किलोवाट आर। ठीक है, और ये वाली डेफिनेशन ज्यादातर पूछता है 1 किलोवाट आर की। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जितने भी 1 वाली डेफिनेशन है फॉर्मूले में सारी चीजों को क्या कर दो, 1 कर दो। ठीक है, तो 1 किलोवाट आर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो 1 किलोवाट आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट इंटू 1 आर। ठीक है, अब इसकी हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं। 1 किलोवाट आर होता क्या है, सपोज करिए कि आपके घर में कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी पावर रेटिंग कितनी है, 1 किलोवाट है। ठीक है, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में पावर रेटिंग गिवन होती है। सपोज करिए फैन ही है। ठीक है, घरों में फैन होगा, मान लीजिए जो आप लोगों के यहाँ फैन लगा हुआ है उसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है। अगर उस पावर रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अगर हमने 1 आवर कंटिन्यू इस्तेमाल किया, 1 किलोवाट वाले इलेक्ट्रिकल पावर के डिवाइस को अगर हमने 1 आवर कंटिन्यू यूज किया, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर के इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल energy consumed by electrical device of power 1 kilowatt when used for 1 hour। ठीक है, मींस एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के द्वारा कंज्यूम गई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसकी पावर रेटिंग कितनी है, 1 किलोवाट, और उसको कब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 आवर तक कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर, या फिर उसी को हम बोल सकते हैं 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सीबीएसई में, क्या, फाइंड द relation between kilowatt hour and joule। किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन पूछ लेता है, तो सिंपली क्या करेंगे, देखिए हम लोग 1 किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 वाट, और 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 3, वाट को क्या लिखेंगे, जूल अपॉन सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। ये सेकेंड से ये सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमें इक्वल टू में क्या मिला, 3600 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो क्या होता है, 3.6 मेगा जूल के इक्वल होगा।
3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होगा। ठीक है, ये 1 मार्क्स में कई बार कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी पर बेस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। याद रखिएगा कि जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्वेश्चन होंगे उनमें मैक्सिमम टाइम आपको क्या करना है, किलोवाट आवर में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पावर कई सारे डिवाइसेस के गिवन होंगे, तो पावर को पहले आप किलोवाट में चेंज करिएगा और टाइम को आर में चेंज करिएगा, फिर उसके फर्दर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या है, बिजली का बिल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, बिजली का बिल जो हम घरों में पे करते हैं उसका फॉर्मूला देखिए। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो किस में होनी चाहिए, किलोवाट आवर में। ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए किस में, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट, मींस एक यूनिट का कितना बिल पे करना होता है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, यूनिटरी मेथड की तरह। सपोज करिए एक पेन का रेट 5 रुपए है, तो 10 पेन का रेट क्या होगा, 10 इंटू 5। अगर एक यूनिट का जो हमारा रेट है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सपोज करिए 5 रुपए है, तो अगर आपके घर में 10 यूनिट इस्तेमाल हुआ है तो 10 इंटू 5 कर दीजिए, 50 रुपीज आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। ठीक है, चलिए एक इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए एक हाउस है। ठीक है, सपोज करिए कि ये आपका क्या है, एक हाउस है। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 फैन लगे हैं, 3 फैन हैं। ठीक है, और एक फैन 3 फैन है और एक की पावर कितनी है, 3 फैन ऑफ पावर, 3 फैन ऑफ पावर सपोज करिए 1.2 किलोवाट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आयरन आपके घर में यूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, जिसकी रेटिंग है 1.5 किलोवाट। सपोज करिए 5 बल्ब्स हैं, 5 बल्ब्स हैं 100 वॉट ईच। ठीक है, और ये इस्तेमाल होते हैं सपोज करिए 8 PM टू 12 PM डेली, 8 PM टू 11 PM कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन को बड़ा नहीं करते हैं, 8 PM टू 11 PM डेली। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करेंगे, 8 PM टू 11 PM डेली। तो आपको बताना है कि सितंबर के मंथ में, सितंबर मंथ में कितना बिल आएगा, मींस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी। अगर जो आपको रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो गिवन है कितना, 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग ये आपके क्वेश्चंस में डेटा था। अब इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखने में टाइम जाता है इस वजह से मैंने शॉर्ट्स में कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करें, हमें निकालना है क्या, कॉस्ट निकालनी है, सितंबर मंथ का बिल निकालना है, मतलब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी करना है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना है। तो पहले क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। पावर किस में होना चाहिए, किलोवाट में। तो ये 3 फैन है तो 3 पावर, हमने फैन के पावर को बोला क्या है, P1। तो क्या करेंगे 3 इंटू 1.2, ये कितना आ जाएगा 3.6 किलोवाट। ठीक है, फिर सेकंड पावर है किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का, वो ऑलरेडी किलोवाट में है तो 1.5 किलोवाट। और फिर क्या है आपके 5 बल्ब्स हैं 100 वॉट के, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 100, ये कितना हो गया 500 वॉट, और वॉट को किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5 किलोवाट। टोटल पावर कितना हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3.6 प्लस 1.5 प्लस 0.5, तो 1.5 और 0.5 कितना हो गया 2, और 2 में ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
6 किलोवाट। जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 8 PM से 11 PM है, मींस 3 आवर्स। कितना है, 3 आवर्स है। तो पहले हम क्या करें, पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं एक दिन की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 1 डे मींस एक दिन में, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। तो क्या करेंगे, P टोटल इनटू टाइम, ठीक है। तो P टोटल कितना है 5.6 और टाइम कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 प्लस 1 16.8 किलोवाट आवर, ठीक है। मींस एक दिन में इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। हमें कब का निकालना है, सितंबर मंथ का। तो सितंबर में कितने डेज होते हैं, सितंबर में होते हैं, मुझे याद नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 डेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर सितंबर E इक्वल टू क्या लिख देंगे, 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 इंटू 16.8 किलोवाट आवर, ठीक है। जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। लास्ट में हमें क्या निकालना है, बिल निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, और रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट है, तो रेट ऑफ मतलब के रेट कितना है 5 रुपीज। तो जो भी आएगा उसमें 5 रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका फाइनल किस में आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका क्या है, आप ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और फर्दर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए। थैंक यू।